नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बेहद ही डरावनी ज़िंदगी का किस्सा जो मेरी ही ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, आज से करीबन 2 या 3 साल पहले की बात है। वैसे मैं अपना इंट्रो देना भूल ही गया। हेलो गाइस, मेरा नाम है कबीर सिंह राजपूत और आप जो ये स्टोरी सुन रहे हैं ये मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है। सो गाइस, मैं एक बार अपने जैसे कि मैं एमपी शहर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे एक दिन मैं एमपी के जो शहर सीहोर शहर है वहाँ के जंगल में जाने जाता हूँ। तभी मैं जंगल में जब जाता हूँ ऐसे घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ, तो मैं वहाँ पे क्या ही देखता हूँ कि मैं जैसे जंगल में जा रहा होता हूँ, तभी हम लोग रात के कैंपिंग के लिए जाते हैं तो सब लोग थोड़े से आगे चले जाते हैं और मैं एक आवाज़ सुन के एक मुझे आवाज़ आती है, एक डरावनी सी आवाज़ आती है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही होती है। तभी मैं उस आवाज़ को सुन के घबरा सा जाता हूँ कि ये कैसी आवाज़ है, और मैं उसी की तरफ खींचा चला जाता हूँ। और दोस्तों, जब एकदम से मुझे ध्यान आता है तो रात हो चुकी होती है, काला घना अंधेरा हो जाता है। तभी मैं देखता हूँ एक बहुत ही डरावनी सी परछाई मेरे सामने नजर आती है। और जब मैं अपनी नज़रें ऊपर करता हूँ तो मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति कंबल ओढ़े हुए दिख जाता है। जब मैं धीरे धीरे अपने कदमों को उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ ले जाता हूँ, तब वहाँ मैं उस बूढ़े बाबा से पूछता हूँ कि बाबा, आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हैं? तो वो मुझे बोलते हैं कि बेटा, मेरे सारे खानदान को एक चुड़ैल ने खत्म कर दिया। मेरे खानदान में उसने किसी को नहीं छोड़ा। तो मैंने पूछा, बाबा ऐसी कौन सी चुड़ैल थी जो, और आपका उस चुड़ैल से क्या दुश्मनी थी? तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, आज से कुछ साल पहले यहाँ पे एक राजा का निवास हुआ करता था जिसका नाम था चंदेल सिंह। और वो राजा काफी बेहद ही रंगीन मिजाज का था। अपने मिजाज की वजह से ही वहाँ पे बहुत सी जो लड़कियां होती थी, जवान लड़कियां, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करता था, उनके साथ शोषण करता था, उनका बलात्कार करता था। तभी एक दिन एक रामकली नाम की लड़की के साथ वह व्यक्ति, जो राजा होता है चंदेल सिंह, वो उस लड़की के साथ गलत करता है, उस लड़की के साथ बलात्कार करता है। और तभी ज़बरदस्ती करने के बाद भी, जब वो ज़बरदस्ती करता है उसके साथ, तो वो लड़की मना करती है। और जब वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर लेता है तो वहाँ लड़की अपने आप को जला लेती है। उसी वक्त वहाँ लड़की अपने आप को जला देती है और उसको शराब देती है कि मैं तेरे पूरे खानदान को ख़त्म कर दूंगी, और इस जंगल में जो भी कोई आएगा उस, और जिस खानदान के और तेरे जो भी रहेंगे पूछते, उन सबको मैं ख़त्म कर दूंगी। वहाँ पर वो लड़की जलकर मर जाती है। और तभी एक दिन ऐसा भी आता है जब उस आत्मा ने, उसकी वो आत्मा बन जाती है, और बेटा वो सारी हमारी प्रजाति को ही खत्म कर देती है। लेकिन वो मुझे इसलिए नहीं मारती है क्योंकि मैं उस कुल का नहीं था, लेकिन मेरे खानदान को वो इसलिए खत्म कर देती है क्योंकि उसने पूरे राजमहल को जलाकर खाक कर दिया था अपनी आग में, और उसमें मेरा परिवार भी जल गया। और मैं आज इसीलिए तुम्हें यहाँ पे आने से रोक रहा हूँ क्योंकि तुम इस जंगल में मत जाओ बेटा। यहाँ से जिंदा लौट के आना बहुत नामुमकिन है, आप आ भी नहीं पाओगे आप। तभी वहाँ पे मुझे एक बात सोचती कि यार, मैं इसकी बात तो भरोसा क्यों करूं। तो बूढ़ा, मैं जैसे जंगल की तरफ में कदम बढ़ाता हूँ, वो बूढ़ा मेरा हाथ पकड़ लेता है, बोलता है बेटा नहीं, मत जाओ। तो मैंने कहा अच्छा, आपकी बात पे चलो ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपकी बात सच है। तो मुझे कोई
सबूत दीजिए। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे बताता है एक तस्वीर जो उसके पास होती है, उस जलती हुई लड़की की, जो एक उसी राजा ने उसी रात को बनवाई थी। वो पेंट, वो तस्वीर उस बूढ़े आदमी के पास होती है। वो जो मुझे दिखाता है तो मुझे बहुत ही एक डर सहम सा जाता हूँ मैं। तो मैं पूछता हूँ कि एक बात बताइए, अगर इन सबको आज़ाद करने का, इन सब से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? तो वो बाबा मुझे बताता है कि बेटा, उस लड़के की आत्मा को शांति देनी होगी। अब मैंने पूछा कि वो कैसे? तो देखो बेटा, कि वो मुझे तब बताते हैं कि बेटा देखो, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जैसे उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, क्योंकि उस लड़के की यही इच्छा थी, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान के साथ शादी करना चाहती थी और एक अच्छा घर बसाना चाहती थी, बट उस राजा ने ऐसा होने नहीं दिया। अब तुम्हें उस लड़की की जान बचानी होगी बेटा, क्योंकि जो तुम्हारे साथ लड़कियां आई है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे बहुत सारे ऐसे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनमें एक आध लड़कियां भी थी। उन लड़कियों के लिए वो खतरा थी, उन लोगों के लिए जो आगे जंगल में चले गए थे। अब मुझे उनकी जान बचाने के लिए उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाना जरूरी था, और उसकी आत्मा को शांति दिलाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उस लड़की की अस्थियों को बहाना। जबकि अब मुझे नहीं पता था कि उस लड़की की अस्थियां कहाँ है। मैंने पूछा बाबा से, बाबा उस लड़की की अस्थियां कहाँ है? तो उस बाबा ने कहा कि बेटा, उस लड़की की अस्थियां उसी ही जमीन के नीचे, जहां पर उस लड़की उस दिन जलकर राख मरी थी, वहीं पर उसकी अस्थियां गाड़ दी गई थी। अब तुम वहीं जाकर उसी जंगल में सीधे चले जाना, बाएं मोड़ पर एक तुम्हें बहुत ही घना वृक्ष दिखेगा, बड़ का पेड़ दिखेगा, उसी बड़ के नीचे उस लड़की की अस्थियां गड़ी हुई है। मैं दौड़ता हुआ गया और मैंने जब देखा तो वहां पर सच में बड़ का पेड़ था। और जब मैंने उस बड़ के पेड़ के नीचे धीरे धीरे खुरदना चालू किया तो बहुत ही डरावनी सी आवाज आ रही थी, भयानक सी। और तभी जाकर मैंने जब एकदम से उस जमीन को खोदना चालू किया, एक लकड़ी लेकर धीरे धीरे मैंने उस जमीन को खोदना चालू किया, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा था नहीं। मैंने एक डंडे से उस जमीन को खोदना चालू किया, और जब मैंने खोदना चालू किया तो मेरे आसपास बहुत ही भयानक सी आवाजें आने लगी, बोली के। ऐसी आवाजें थी दोस्तों कि मैं आपको कैसे बताऊं। चले जाओ यहाँ से, तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर दूंगी मैं, चले जाओ। तभी मैं रुकता नहीं हूँ दोस्तों, और मैं उस जमीन से उस घड़े को निकाल लेता हूँ। लेकिन जब मैं उस घड़े को लेके लेके जाने की कोशिश करता हूँ, तभी मुझे पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ। तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ गाइस, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी जली हुई रूह को देखा। उस लड़की ने मुझे, उस जली हुई रूह ने मुझे बोला कि अगर तुमने मेरी रूह को अगर पानी में विसर्जन कर दिया तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, पर मेरी आखिरी इच्छा थी। मैंने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने मुझे कहा कि मेरी आखिरी इच्छा बस इतनी थी, इतनी सी थी कि मेरे साथ कोई विवाह करे, मेरे साथ कोई अच्छा इंसान शादी करे। और मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हारे कर्म और तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। सो गाइस, अब वो एक आत्मा और मैं एक इंसान। सो मैंने उसे बोला कि हम दोनों की शादी कैसे हो सकती है? तो उसने मुझे बताया कि सिर्फ तुम मुझे प्यार से अपनी पत्नी बोल दो, और मेरी मांग में
सिंदूर भरने की कोशिश करो। तभी गाइस मैं अचंभित रह जाता हूँ कि एक आत्मा के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बट उसने मुझे कहा कि तुम अगर ऐसा नहीं करते तो तुम सोचो, इमेजिन करो। सो गाइस मैंने ऐसा किया और तभी आसपास से बहुत सी आवाजें आने लगी फिर से, चले जाओ यहाँ से, क्यों ऐसा कर रहे हो, बहुत सारी डरावनी सी आवाजें आने लगी। और तभी जब मैं ये सब कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों मैं वहीं पे एक तालाब होता है वहाँ पे उस लड़की की अस्थियों को विसर्जित कर देता हूँ और इस जंगल को बचा लेता हूँ, उस लोगों को बचा लेता हूँ, मेरे दोस्तों को बचा लेता हूँ, जबकि काफ़ी परेशानी हुई थी। अगर और यही मेरी कहानी थी दोस्तों आज की। अगर आपको ऐसी ही थोड़ी सी डरावनी या थोड़ी सी कॉमेडियन कहानी सुनने का हमें मज़ा आता है दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड गाइड इट इज़ माई फर्स्ट स्टोरी। सो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं काफ़ी नई नई अच्छी स्टोरीज लेके आऊँगा। सो धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर दैट स्टोरी।